वो 9 घंटे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा इसलिए करने नहीं गया था कि पूजा नहीं हो रही थी। वो मुझे आपको ये भरोसा दिलाने गया था कि जब मैं संविधान की शपथ लेकर के पूजा करने जाता हूं तो तुम अपने मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हो? तुम तो जाओ कम से कम। और कैसे मैसेज दे वो आपको, आपके घर आके घंटा बजा के कहे कि मंदिर जाओ पूजा करो। और एक बार नहीं, वो हर बार देता है। कभी यहां देता है, कभी केदारनाथ में देता है, कभी उज्जैन में देता है। लोगों को लग रहा है मंदिर बनाने से क्या होगा। नहीं पता किसी को मंदिर बनाने से क्या होगा। सच को सच बोलें, अपने स्वार्थों के कारण राष्ट्र के प्रति जो कुछ काम हो रहा है, इसलिए नहीं मैं कह रहा ये भावनात्मक इशू है। आप में से कितने लोग बनारस गए? पहले भी गए होंगे। फर्क समझ में आता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत बड़ा वहां जीर्णोद्धार हुआ है। मैसेज क्या है? जिस बच्चे को जो लैपटॉप लेके आपके घर में है, आपका बच्चा जब आपसे बात करता है तो आप मंदिर नहीं जाना, मां बाप कहते हैं वो मंदिर। भाई साहब मुझे बताइए, आपने मंदिरों की दशा कर कैसी दी थी? इतनी पतली गलियां, उसमें महिलाएं, माएं, बेटियां खड़ी हुई हैं, वहीं बैल भी जा रहा है, नीचे गंदगी बह रही है। आप लैपटॉप वाले उस बच्चे से चाहते हैं कि वो उस गंदगी में खड़े होकर 3-3 घंटे के बाद मंदिर जाएगा और मंदिर में पंडित जी 1 सेकंड के लिए रोकेगा, उसको धक्का देके भगा देंगे। ये पंडित जी को किसने अपॉइंट किया है भगवान की तरफ से? कब 1 ही मिनट के दर्शन होंगे? आप कौन है भाई? आप उस बच्चे से चाहते हैं? वो 2 मिनट मैगी खाने वाला बच्चा 5 घंटे तक मंदिर की लाइन में लगेगा? इसको समझ में आया। मंदिर पे बच्चों को, आधुनिक भारत के युवाओं को बुलाना है तो वहां परिस्थितियां ऐसी पैदा कीजिए। और पूरे बनारस का जीर्णोद्धार किया। जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, वहां 10,000 लोग खड़े हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। बता तो मंदिर बनाने से क्या होगा? उसके जीर्णोद्धार होने के बाद वहां के जितने पुजारी हैं वो बेचारे, बड़े उनकी कृपा है मेरे ऊपर, वो समझते हैं मैं जाने कौन सा अलौकिक काम कर रहा हूं, मुझे दर्शन कराते हैं। वो जो प्रसाद आपको मिलता था, जो बिकता था सड़क के किनारे, जिस पे मक्खियां लगती थी, हम नहीं भी चाहते तो भी हमारे एक छोटा सा उसने सुपर बाजार बनाया है। वहां एक क्लास पैक तरीके से प्रसाद मिलेगा और इतना बड़ा कर दिया है कि अब न वहां गंदगी है, न बैल है, न मक्खियां हैं। अब वहां आप जाइए, धड़ल्ले से आप वहां पर दर्शन कीजिए। और जिसके बारे में सुना था कि वहां गंगा में स्नान करने के बाद सीधे दर्शन होते थे, वहां सीधे दर्शनों का इंतजाम भी कर दिया, वो घाट भी बना दिया। इसके बनने से कितने सारे लोगों को रोजगार मिला, ये अंदाजा है? ये पता ही नहीं लोगों को। बहुत लोगों को रोजगार मिल गया। इसलिए इसके साथ साथ पहली बार मैंने एक वर्ड सुना, वो इन्हीं से सुना मैंने। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती, ही गिवन फर्स्ट टाइम ही सेड वी नीड टू क्रिएट कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सब आ गया। अब वो खड़े होकर नहीं कहेगा मैं हिंदू हूं, ये नहीं कहने वाला वो। इसलिए सब जगह जो काम हो रहा है उसके पीछे की मंशा को समझिए। इसलिए 1780 में मराठा में एक औरत पैदा हुई, बड़े परिवार की कठिनाइयों से निकली, उसका भी जीवन कितना कठिन रहा, पति समय से पहले चला गया और उस अबोध महिला को अपने घर में मुंह दिखाई की जो रकम मिली। सोचिए कि आपके राजा महाराजा पहले ऐसे थे, ऐसे नहीं थे कि हम सभी ऐसे थे। उन्हीं ने इसलिए अपनी भूमिका निभाई है। ये मत सोचिए कि जब तक देश के एमपी और एमएलए और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आप भूमिका नहीं निभा सकते। कोई आएगा एमएलए की सभा, इतनी सारे लोग सुनने आएंगे? यहां कोई एमपी आ जाए, कोई नहीं आने वाला। टिकटार्थी आएंगे और बाकी भारत माता की जय करने वाले आएंगे, जिन्हें लगेगा 20 साल बाद हमें मिलेगा। नहीं आने वाले। इसलिए 1780 में उस मराठा महिला ने, जो इंदौर की रानी थी, वहां से चली और औरंगजेब ने जिस शिवलिंग को खंडित किया था वो पड़ा हुआ था। ये बात मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपको वो लाइन समझ में आए कि देखिए ये कितनी बड़ी बात है। उस खंडित को सही करने के लिए बनारस पहुंची वो महिला और वहां उस शिवलिंग को उठा करके, जहां आज आप दूध चढ़ाते हैं, वो खंडित शिवलिंग है। शास्त्रों के हिसाब से, साइंस के हिसाब से आप चढ़ाइए दूध, लेकिन वो असली शिवलिंग नहीं है। लेकिन उस महिला ने इतना लंबा नहीं सोचा कि मैं अभी सब कुछ कर जाऊं।
वो महिला गई, उसने शिवलिंग को स्थापित किया, उन जो मुकुट थे वहां उस छतरी थी उन सब पे सोना लगवाया और पूजा निरंतर जारी रहे। इतना ही सिर्फ एकमात्र उस अहिल्याबाई होलकर का कार्य था। वो करके आ गई, उसने कार्य किया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये सब हम सबके जीवन में आएगा, आप सबको अपना रोल प्ले कर देना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो 1780 में ये काम करके वापस चली गई। किसी को पता था कि उस हम खंडित मूर्ति पे दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। उतना ही काम किया उसने और करके वापस चली गई। एग्जैक्टली 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से गया, उसने चुनाव लड़ा, 14 का लड़ा, 19 का लड़ा, और फिर उसने जहां उसने काम छोड़ा था, जो काम अहिल्याबाई होलकर को करना था, वो जो छोड़ गई थी, उसने उससे आगे का काम कर दिया। मैं गलत कह रहा हूं? और देखिए, हर एक के भाग में कुछ ना कुछ लिखा है। यह मत सोचिए कि इस सभा में जो लोग बैठे हैं सिर्फ उनको सुनना ही लिखा है। किसी अलग जगह, किसी अलग विषय पे, किसी अलग कारणों से आप में से कोई यहां खड़ा होगा और हम जैसे नीचे बैठे होंगे। आप उस बात को याद रखें कि 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोग जो ये मानते हैं कि आस्था का मतलब है आंखें बंद, सिर्फ भगवान, ये एक रूप हो सकता है। सनातन शुद्ध साइंस है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जहां से एनर्जी निकल के पूरी दुनिया में गई थी, वो वापस लौट रही है। और उसके वापस लौटने का आपको कारण बताता हूं मेरी अपनी आंखों के। मैंने इसलिए बात किया, मेरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं सिर्फ फेथ पे नहीं कह रहा, मैं शुद्ध साइंस पे कह रहा हूं। जब वो पूरा प्रांगण बन गया, उस प्रांगण के अंदर आज अहिल्याबाई होलकर का कोई वारिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको के नाम लेने से 2 वोट नहीं मिल सकते, लेकिन अहिल्याबाई होलकर की आदम कद मूर्ति उस मंदिर के अंदर खड़ी है। वो ये सोचती कि मैंने ये कर दिया, मेरा नाम, मेरा पत्थर नहीं लगा। नहीं, अगर आप काम सदियों के लिए करेंगे तो कोई ना कोई आके उस पर पत्थर लगवा देगा। जिंदा रहते जिन्हें पत्थर की चिंता है, चिंता नहीं करनी चाहिए। पत्थर लगने से कभी बड़े नहीं होते लोग। बड़े लोगों का पत्थर लगता है, उससे लोगों को पता चलता है ये बड़ा था। जब सब कुछ हो गया तो मैं आपको एक शक्ति का कारण बता रहा हूं जो शुद्ध साइंस पर है। उसे आप आध्यात्मिक लेना चाहते हैं ले लीजिए, साइंस से लेना चाहते हैं ले लीजिए। जब सब कुछ हो गया राजेश भाई, तो जहां एक ज्ञान व्यापी नाम की मस्जिद थी, सुना ना आपने, अभी तो बहुत दिन चर्चा में था, विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पे हुआ वो। तो पहला ऑब्जेक्शन मेरा यह है कि ज्ञान और मस्जिद, ये 2 अलग अलग बातें हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए, यह मैं कह रहा हूं कि इस दौर में जिसने भागीदारी नहीं निभाएगी उसे अफसोस करने का समय नहीं मिलेगा। हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहे हैं। कहां ये राजेश भाई जैसे बड़े आदमी, कहां हम एक साधारण से लोग, न हमारा कोई संगठन, न हम कुछ भी नहीं है। तब भी 3-4 कपड़े थे, आज भी 3-4 कपड़े हैं। अब क्योंकि YouTube पे चला जाता है तो लोग ये कहते हैं आप काली शर्ट बहुत पहनते हैं। मैंने कहा हरी आप भिजवा दीजिए। अब मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई अब इस पे नहीं आप ऐसा कर। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं भाई, अब ऐसे ही हैं हम, तो हमारी शक्ल देखनी है तो कोई बात निकल गई, अब तो वो भी चांस निकल गया। तो भाई अब जो हम कह रहे हैं उसमें कुछ बताओ। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कि जिन लोगों को लगता है कि यार क्या करें यार ये नहीं है, जिस दिन यहां लग जाएगी आपको काम नजर आ जाएगा। उस प्रांगण के बनते समय एक कमाल की घटना घटी है। अब आप ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों ने कराई या उस आदमी के दिमाग में था। उसी प्रांगण के अंदर कैंपस में वो जगह भी आ गई जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। और मैं घटनाओं को जोड़ता हूं। 1992 में राम मंदिर जब वो भारत माता की जय कर दी गई थी उसकी,
तो मुलायम सिंह सरकार ने एक आदेश जारी किया देश में लॉ एंड ऑर्डर के कारण, और उस वक्त ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसकी दीवार पर पूजा होती थी, उसे श्रृंगार गौरी की पूजा कहते थे। लॉ एंड ऑर्डर के कारण श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी गई थी। कहां से निकलते हैं लोग? मैंने कहा ना कि वो प्रकृति करा लेती है अपने आप, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। 4 महिलाएं ऐसे परिवार से, राजेश जी, जो शायद हफ्ते हफ्ते भर का खाना होता होगा उनके घर में। 4 महिलाएं जिनका कोई वो नहीं जो फिल्म फेयर पे छपती हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के तीसरे पेज पे छपती हैं, वहीं छपती हैं, वहीं समाप्त हो जाती हैं। 4 महिलाएं एक साधारण परिवार की थी जो पूजा करना चाहती थी, जो वहां पूजा कर रही थी। उनको विष्णु शंकर जैन ही क्यों टकराया? बेचारा दिल्ली में रहता है, वो बनारस की थी। बोली कि हम यहां सदियों से पूजा चल रही थी, 1992 में इस पूजा को रोक दिया गया, हम चाहते हैं हमारा पूजा का अधिकार दिलवा दीजिए। कमाल है, ये कैसे परिस्थितियां हैं। विष्णु शंकर जैन ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और कहा कि यह पूजा निरंतर जारी थी और यह पूजा रोक दी गई है। कोर्ट ने कुछ नहीं करा, कोर्ट ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे दिया। अब आप घटनाओं को देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। वो जो बैठा है लखनऊ में, पता है ये वहां तक गई कि सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो सेंसिटिव क्रिएट करते हैं पहले, सेंसिटिव मामला है, लेकिन अल्टीमेटली वहां गई। उसमें 2-3 अच्छे लोग हैं वहां जिनसे बातचीत होती रहती है। जब उनके पास गए तो मैंने अभी उनसे कहा, उसने देखा और कागज पड़ा फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा कि सर कोर्ट ने पूछा है क्या किया जाए, तो करना तो मुझे। तो दूसरी संकट यह है कि वो कपड़े ऐसे पहनता है जिसमें जेब ही नहीं है, तो वो रखता ही नहीं है कोई चीज। उसने फाड़ा, कागज फेंका, बोले कि यह आदेश एक मुख्यमंत्री के वजह से रोक दिया गया था, मेरा अभी आदेश है, खोल दी जाए पूजा। पूजा खत्म। आप बहादुर पैदा कीजिए, पुरुषार्थी पैदा कीजिए, जो किसी ऐसे नियम कानून से न बंधे हो कि राष्ट्र के प्रति कोई काम करने से रोकते हो। ऐसे दलालों को मत चुनिए।